मेरा नाम उदय सिंह, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। माई टेबल में उस दिन जो ट्रांसपोर्टर है सूरज, उसके साथ क्या हुआ था जो आरोप लगातार लग रहे हैं आपके माई टेबल को लेकर? सर, उसके साथ जो हम लोग थे वहाँ पे प्रेजेंट, तो हम लोगों ने देखा वहाँ पे कि वो लड़का हमारे यहाँ 10:30 बजे के आसपास हमारे माई टेबल के कैंपस में एंटर किया अपने दोस्त के साथ। दोस्त के साथ आने के बाद वो हमारी एंट्री किया। एंट्री करने के बाद हमारे माई टेबल के जो अपना एरिया है उसमें गया। जाने के बाद उन्होंने टेबल पे ऑर्डर दिया, ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद ड्रिंक्स करने लगा। ड्रिंक्स करने के बाद लगभग 11 साढ़े 11 के बाद वो थोड़ा सा लड़खड़ाहट होने लगी उसको। वो हमारा जो डांस फ्लोर है वहाँ पे जाने लगा, जबकि उसको रोका गया कि सर आप अकेले हो, वहाँ पर डांस फ्लोर पर मत जाओ, वहाँ पर महिलाएं भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, डिस्टर्ब होगा। बट वो जीत करके वहीं पे नाचने लगा और कुछ न कुछ हरकतें गलत करने लगा, जिससे हमें कंप्लेंट मिली वहाँ की महिलाओं के द्वारा। तो हमारे वहाँ के जो बाउंसर्स हैं और वहाँ के जो सुरक्षा गार्ड हैं, उन लोगों ने उसको कोशिश किया कि किसी तरह उनको बाहर किया जाए। फिर हम लोगों ने लगभग उसको 12:30 के आसपास उनको बाहर किया। बाहर करने के बाद हम लोग अपने प्रोग्राम में लगे रहे। उसके कुछ देर बाद सूचना मिली कि कोई बच्चा गिर गया नीचे। फिर हम लोग भागे भागे गए तो देखा कि वो बच्चा गिरा हुआ था। वो ये जानकारी मिली बाद में कि कैसे में गिरा, वो हम लोग उस समय नहीं मालूम था। उसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज दिखी गई, उसमें दिखाया गया कि वो बच्चा 8वें फ्लोर पे टहल रहा था। टहलते टहलते वहाँ से किस कारण गिरा, कैसे गिरा, ये हम लोग को जानकारी नहीं है। जो मृतक है उसके भाई का आरोप बार बार यही लगा रहा है कि बाउंसर ने धक्का देके गिराया है। और नीचे B2 वाला जो मामला वो क्या है? सर, B2 वाला मामला तो हम लोग को जानकारी नहीं, क्योंकि B2 ऐसा कुछ चीज़ लिखी नहीं हुई है। वह कहाँ से फुटेज मिला ये तो फिर उस बिल्डिंग के ऑनर्स भी बता पाएंगे, हम लोग इस बारे में नहीं बता पाएंगे। और जहाँ तक बाउंसर की मार के गिराने की बात है, अगर मार के गिराए रहते तो 8वें फ्लोर पे कैसे दिखता है? 1:10 पे वो 8वें फ्लोर पे टहलता हुआ दिख रहा है। आप वहाँ उसके फुटेज जो DVR है, DVR में पड़ा हुआ है, सब कोई देख भी रहा है उस फुटेज को। आप भी उस फुटेज को देख सकते हैं। सारे CCTV के जितने भी फुटेजेस है सारे सिगरा थाने में अवेलेबल है, आप जो जाकर देख सकते हो वहाँ पे। कोई और वो अपने दोस्त के साथ आया था, जो शाह करके कुछ नाम है उसका, उस बंदे के साथ आया था। और यहाँ तक कि जब ये विवाद हो रहा था, उसके बावजूद भी वो अकेले शांत बैठा हुआ था, अपने मित्र को देख रहा था। और उसने बिलिंग करने के बाद, पूरा पेमेंट करने के बाद ही वो गया है। इस दुर्घटना के बाद ही गया वो उसके साथ आया। उसके बाद हम लोगों ने उसके फ़ोन को सर्च करने की कोशिश की, यहाँ तक कि पुलिस के द्वारा भी सर्च की जा रही है उसके फ़ोन को। उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। वो फ़ोन क्यों नहीं ऑन कर रहा है ये हम लोग को बारे में जानकारी नहीं है। क्या रीज़न है कि इस बात को छुपा रहा है वो, कि उसके दोस्त के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई, उसके बावजूद दोस्त का साथ नहीं दिया वो। कम से कम उसको साथ रहना चाहिए। दोस्त के साथ आया था तो दोस्त के साथ रहना चाहिए। आपके बाउंसरों के साथ भी पुलिस ने पूछताछ किया है, ऐसा कुछ है? जी, उन्होंने सबसे पूछताछ की। यहाँ बाउंसर के अलावा भी जितने भी कार्यरत हमारे माई टेबल के बच्चे हैं, सबसे पूछताछ हुई है उसके बारे में, घटना के बारे में सब कुछ से पूछताछ हुई है। दिनांक 2 नवंबर 2025 को रात्रि करीब 1:45 बजे ज़रिए CCR एक सूचना प्राप्त हुई थाना सिकरा पर कि एक व्यक्ति द्वारा एक बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी गई है। इसी के क्रम में घटनास्थल पर पहुंचकर सभी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। वहां पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया, साक्ष्य संकलन किया गया, शव का पंचनामा करवाया गया। तमाम जांच के क्रम में ये तथ्य प्रकाश में आया है कि मृतक का नाम सूरज सिंह है, जो मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, बनारस में रहकर व्यवसाय करते हैं। ये रात्रि में अपने दोस्त के साथ में यहाँ पर एक रेस्टोरेंट पब है, जहाँ पर ये कुछ पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए लोग आए थे। उसी के क्रम में इनके द्वारा वहाँ पर ड्रिंक्स ली गई थी और वहाँ पर डांस इनके द्वारा किया जा रहा था, जिसमें वहाँ के लोकल मैनेजर और वहाँ जो उस समय मौजूद जो प्राइवेट लोग थे उनके द्वारा ये बताया गया कि इनके द्वारा किसी महिला से अभद्रता की गई थी, जिसके क्रम में महिला की शिकायत पर इसमें जो रेस्टोरेंट के संचालक हैं उनके द्वारा बाउंसर्स के माध्यम से इनको बाहर निकलवा दिया गया था। बाहर निकलने के बाद में ये अकेले ऊपर के फ्लोर पर गए, 8वें तल पर गए और उसके बाद में ज़मीन पर ग्राउंड फ्लोर पर इनका शव बरामद हुआ। अब तक की तमामी जांच में जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसी के हिसाब से तहरीर प्राप्त होने के क्रम में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।